हेलो सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट्स। तो आज का ये वीडियो उन सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो लोगों का हाल ही में सेकेंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी ने कल देखा होगा कि कल जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने BCA 201 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते थे प्रीवियस ईयर के साथ मैंने कल वीडियो में डिस्कस कर दिया है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड किस किस क्वेश्चन की तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक आपके एग्जाम के रिलेटेड हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और जो एग्जाम में पेपर हमेशा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स को दिखाकर और उसको डिस्कस कर दिया हुआ था। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग चैनल पर जाकर वीडियो देख लेंगे। ठीक है, और साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक पिनअप कर दूंगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हमारा होने वाला है BCA 202 कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं कि आप मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स वो कौन कौन से हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के जो आपके एग्जाम से के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर के पेपर में। साथ ही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आपको पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को दिखाएंगे और उसमें आपको ये बताएंगे कि कौन से ऐसे वो कॉमन क्वेश्चन हैं जो हर साल एग्जामिनर द्वारा पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है और आप सभी को ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में हमेशा 2-3 साल के इंटरवल पे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हर साल बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उस चीज़ को समझना है, देखना है। ठीक है, और इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी हम आगे वीडियोस लाएंगे, ठीक है, तो वो सभी टॉपिक हम टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाने के लिए उस टॉपिक पे वीडियोस भी लाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहले से इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसका लाभ उठा रहे हैं। ठीक है, हमारा खुद का टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है जहाँ पर हम सभी PDF नोट्स वगैरह सब भी हम वहाँ पर शेयर करते रहते हैं। तो वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी फिलहाल में हमारा ये प्लेलिस्ट चल रहा है BRB सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, इसमें हम जो भी अभी सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड जो भी वीडियोज हो रहे हैं इसमें हम अपलोड कर रहे हैं। साथ ही में आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर C लैंग्वेज का फर्स्ट सेमेस्टर के लिए C लैंग्वेज का फुल ट्यूटोरियल भी हमने पढ़ाया हुआ है। साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोगों ने हमने जावा का पूरा फुल सिलेबस कवर किया हुआ है जो फोर्थ सेमेस्टर में होता है। तो इस चैनल से अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपको जितने भी सेमेस्टर हैं पूरे सेमेस्टर की आपकी पढ़ाई यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो लास्ट तक हमेशा तक इस चैनल तक जुड़े रहें। ठीक है, और इस वीडियो के तक पूरा अंतिम तक देखें जिससे आपको जो BCA 202 आपका जो है इस पेपर में कंप्यूटर आर्किटेक्चर के पेपर में पूरा डाउट सॉल्व हो जाए और आपको ये कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि आपको पढ़ना क्या क्या है और एग्जाम में क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चीज़ में फोकस करेंगे अपने सिलेबस पे। सबसे पहले हम फोकस करेंगे अपने सिलेबस पे क्योंकि सिलेबस देख कर ही हम बता सकते हैं कि हाँ हमारे सिलेबस पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उसमें उस टॉपिक्स में से इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है। क्योंकि सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं लेकिन हमको अब उतना टाइम बचा नहीं है कि जिसको हम पूरे को कवर कर पाए। ठीक है, जिसके लिए हमें करना क्या है कि सिर्फ अब हमें उसमें जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सबको ही सिर्फ पढ़ना है, बाकी पूरे सिलेबस को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको एग्जाम में 10 में से 5 ही क्वेश्चन बनाने होते हैं, ना कि पूरे 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम फटाफट अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट 1 में कि यूनिट 1 में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ के जाना है एग्जाम में, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा मेरी जो पूरा ये सिलेबस है यूनिट 1 का। ठीक है, यूनिट 1 में मैंने पूरे इसको रेड कलर से किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले मैं सबको पॉइंट दे देता हूँ कि जितने भी रेड कलर से मैंने किया हुआ है, ठीक है, वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। अब आप देख रहे होंगे कि यूनिट 1 में पूरे रेड कलर से है क्योंकि यूनिट 1 में जितने भी टॉपिक्स हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे 2-3 क्वेश्चन पेपर में इसी यूनिट 1 से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने सबको यहाँ पर रेड किया हुआ है और मैं आपको पिछले 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसमें ये दिखाऊंगा भी कि ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने इसको रेड किया हुआ है। ठीक है, ऐसे नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन। डाटा रिप्रेजेंटेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, साथ में आपका डाटा टाइप्स एंड नंबर सिस्टम ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाइनरी नंबर से वगैरह क्वेश्चन उठता है। लास्ट टाइम आपका ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद से आपको फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इससे भी आपको क्वेश्चन पिछले साल देखने को मिला हुआ था। ठीक है, हाँ, और एक और बात, सबसे मोस्ट VVI क्वेश्चन 5 ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में 5 ऐसे
टॉपिक बताऊंगा, मतलब 5 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके पेपर में आपको वो तो रेडी करके ही जाना है वो 5, क्योंकि आपका नसीब आपका साथ देगा तो उन 5 में से ही 4-5 तो आपके फिक्स हैं ही, क्योंकि वो हर साल क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वो 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल रिपीट करते हैं, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो लास्ट तक जुड़े रहें, बाकी पूरा मैं डिस्कस करता हूँ, बाकी लास्ट में वो 5 क्वेश्चन बताऊंगा जिसको आप उसको रेडी करके जाइएगा। ठीक है, चलिए। और इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है 1s 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये 1s 2s कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि ये निकालने के लिए देता है कि 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका 2s कॉम्प्लीमेंट ये फाइंड करने के लिए क्वेश्चन देता है बनाने के लिए। ठीक है, ये हर साल पूछता है, ये वो 5 में से एक ये है। ठीक है, 1s 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, बाकी आपकी बाइनरी फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ये पूछता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर ये सब, और अंडरफ्लो और ओवरफ्लो ये क्या होता है कि जब आप इसको अंडरफ्लो और ओवरफ्लो क्या बोलते हैं, हम 10s कॉम्प्लीमेंट को बोलते हैं। जैसे आपका 1s 2s कॉम्प्लीमेंट है, वैसे ही देता है निकालने के लिए 10s और 9s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 9s 10s कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि जब आप उसको फाइंड करते हैं ना, तो वो क्वेश्चन में क्या पूछता है कि ये ओवरफ्लो है कि अंडरफ्लो है। तो पहले हम 9s कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, दूसरा 10s निकालते हैं, और साथ में उसका ये बताते हैं कि ये अंडरफ्लो है कि ओवरफ्लो है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यूनिट 2 में आते हैं। यूनिट 2 में कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यूनिट 2 में देखिए, यूनिट 2 का सबसे ये पूरा इसका सिलेबस है कि बुलियन अलजेब्रा, इसका जो लॉजिक गेट का है, लॉजिक गेट में एंड और नॉट गेट ये सब रहता है, ट्रूथ टेबल है। इसका पूरा सार यूनिट 2 से अगर आपकी कोई क्वेश्चन बनेंगे तो सिर्फ 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पूरी यूनिट 2 से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं। वो कौन सा है, तो एक तो है डिमॉर्गन्स लॉ, सॉरी डिमॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर रीड किया हुआ है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन कौन सा बनेगा हमारा, ऑल लॉजिक गेट्स। मतलब मैंने इसका क्या लिखा हुआ है, मीन्स ऑल लॉजिक गेट्स, मतलब ये जितने भी सिलेबस लिखे हुए हैं, ये जितने सारे लिखे हुए हैं, इसका मतलब है कि लॉजिक गेट। लॉजिक गेट आप लोग 11th 12th वगैरह में पढ़े होंगे। ठीक है, लॉजिक गेट क्या होता है, एंड और नॉट नॉर नंद एक्सॉर गेट, ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, लॉजिक गेट्स होता है। ठीक है, तो यूनिट 2 से हमेशा एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये पूछता है, या तो आपको बोल देगा कि सभी लॉजिक गेट्स को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, या आपको बोल देगा कि मतलब एंड और नॉट का लॉजिक गेट को एक्सप्लेन कीजिए, या किसी 2-3 को मिला के दे देगा, और नहीं तो बोल देगा कि पूरे को आप एक्सप्लेन कीजिए, लेकिन पूछेगा जरूर। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 2 क्वेश्चन हमें यूनिट 2 से देखना है। क्या, एक लॉजिक गेट पूरा आप लोग देख लीजिएगा, लोग 7 लॉजिक गेट होता है, 7 को देख लेना है। ठीक है, उसका पूरा फंक्शन वगैरह हर चीज़ देख लेना है। और दूसरा डिमॉर्गन्स थ्योरम यूनिट 2 से देखना है। अब बात करते हैं हम यूनिट 3 की। ठीक है, यूनिट 3 में देखिए हमारा क्या होता है, यूनिट 3 में सबसे मेन एक और क्वेश्चन होता है क्या, फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, ये हर साल ये भी पूछा जाता है, फ्लिप फ्लॉप, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनर के नज़रिए से। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको RS D JK एंड T ये सब फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, इसके मतलब टाइप्स होते हैं फ्लिप फ्लॉप के। ठीक है, ये सब डिफाइन करने के लिए देता है। या आप या तो बोल देगा या तो पूरा फ्लिप फ्लॉप को डिफाइन कीजिए लॉजिक गेट की तरह, या दे देगा RS नहीं तो D, या किसी 2 में कंपैरिजन करके बताने के लिए ये सब देता है। ठीक है, रजिस्टर्स आपका पूछता है क्या चीज़ में, जो आपका डिफाइन करने के लिए देता है। जैसे 4 क्वेश्चन दे दिया, उसको बोला कि चारों को डिफाइन कीजिए। ठीक है, ये डिफाइन करने में रजिस्टर्स और काउंटर्स और मेमोरी यूनिट को देता है। ठीक है, बाकी और इसमें कोई और इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी ये सिंक्रोनियस काउंटर्स ये पिछले साल क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन अब इस साल पूछने का उतना कोई खास चांस नहीं है। ठीक है, बाकी डिजिटल लॉजिक फैमिली, डिजिटल लॉजिक से क्वेश्चन वगैरह बनता है, पिछले साल बना हुआ था, लेकिन इस साल कमी चांस है। ठीक है, बाकी आप लोग इसको देख के चलिएगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैंने इसको कर दिया। हाँ, और इसका PDF जो है हम टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ज्वाइन हो जाइएगा। इसका PDF वगैरह जो भी होता है, नोट्स वगैरह हम उसी में डाल देते हैं। ठीक है, बात करते हैं यूनिट 4 की। ठीक है, यूनिट 4 में क्या देखना है हमें, यूनिट 4 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमारी ये क्या होता है कि इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, इस यूनिट 4 का नाम है। ठीक है, तो इसमें से आपका ये क्वेश्चन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बनता है कि IO इंटरफेस, मतलब इनपुट आउटपुट इंटरफेस, इससे हमेशा एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, या आपको दे देगा कि प्रॉपर्टीज बताने के लिए इनपुट आउटपुट इंटरफेस का। ठीक है, या दूसरा आपको क्वेश्चन ये बनता है कि मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसफर। हाँ, डाटा ट्रांसफर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये हर साल 1 साल 2 साल पे ये पूछता है, डाटा ट्रांसफर से क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसफर ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, और सिंक्रोनाइजेशन और अनसिक्योराइजेशन डाटा ट्रांसफर, ये डाटा ट्रांसफर का ही मोड्स में है। ठीक है, इस चीज़ को आप मतलब डाटा ट्रांसफर को आप देख के जाइएगा। ठीक है, ये पूछेगा क्वेश्चन।
पांचवा यूनिट की बात करते हैं, लास्ट यूनिट में आते हैं। ये यूनिट में क्या है, आपको इस यूनिट से ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, इसीलिए मतलब इस यूनिट को मतलब छोड़ के यार चलिएगा। अगर आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है तो इस यूनिट को छोड़ के चलिएगा। बस इस यूनिट में एक चीज़ याद कर लीजिएगा, मेमोरी याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेमोरी के रैम रोम टाइप्स वगैरह, ठीक है। इसमें लिखा नहीं है कि रैम रोम वगैरह, इसमें सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसके पिछले लास्ट ईयर में आप देखिएगा रैम या रोम पूछ दिया, व्हाट इज मेमोरी एंड डिस्क्राइब रैम और रोम, ठीक है। तो ये पूरा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। तो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में आपका रैम रोम या कुछ भी मतलब मेमोरी से रिलेटेड आपका कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि जो आपको यहाँ पर सिलेबस में लिखा हुआ है वही होगा, ठीक है। और दूसरा चीज़, लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कैची मेमोरी के बारे में, इसको डिफाइन करने के लिए दिया हुआ था कैची मेमोरी, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी वर्चुअल मेमोरी जो होता है, यहाँ पर वर्चुअल मेमोरी आपका जो टॉपिक है वर्चुअल मेमोरी, इस वर्चुअल मेमोरी को भी देख लीजिएगा, सब क्या चीज़ में आता है, डिफाइन वगैरह करने में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया आपके 5 ही यूनिट के, जो आपके सिलेबस में 5 यूनिट है उसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे, और वहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाते हैं कि किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ था और इस ईयर में कौन कौन क्वेश्चन पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर के साथ हम दिखाते हुए आपको चलते हैं। चलिए, ये वाला जो प्रीवियस ईयर है ये 19 से 22 वाला सेशन का प्रीवियस ईयर सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। 19 से 22 वाला जो सेशन में हुआ था, ठीक है, उसका ये प्रीवियस ईयर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में बताया था क्या, बाइनरी नंबर वाला 1:2 कंप्लीमेंट, जो मैंने आपको बताया कि आपको ओवरफ्लो और अंडरफ्लो आपको फाइंड करके बताना होता है 1:2 कंप्लीमेंट निकाल के, जो चीज़ मैंने आपको बताया पहला क्वेश्चन हमारा वही हुआ, यानी 1:2 कंप्लीमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये जो सबसे जो 19 से 22 वाला सेशन था ना, उस साल बहुत इजी पेपर पूछा हुआ था, उसके बाद से धीरे धीरे पेपर का लेवल बढ़ाते गया, ठीक है। जो मैंने आपको बताया 10s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए एक 10s कॉम्प्लीमेंट से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो पहले इसका 9s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, फिर 10s कॉम्प्लीमेंट फाइंड करता है। इन सभी का पार्टिकुलर वीडियो कैसे बनेगा, सॉल्व कैसे किया जाता है, सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप उसका टेंशन नहीं लीजिए, ये कैसे होगा कैसे नहीं सब मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग को नोट्स भी दूंगा, ठीक है। आप बस चैनल से जुड़े रहिए और जो भी अपने कॉलेज फ्रेंड्स हैं उन सभी को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, जो मैंने क्वेश्चन बताया आपको, व्हाट डू यू मीन बाय लॉजिक गेट्स, ब्रीफली एक्सप्लेन विथ ट्रूथ टेबल। क्या होता है लॉजिक गेट का जो भी ट्रूथ टेबल वगैरह होता है, अब इसमें क्या दिया कि लॉजिक गेट का पूरा ट्रूथ टेबल जितना है सबको एक्सप्लेन कीजिए, और आगे क्वेश्चन में दिखाऊंगा कि किसी पार्टिकुलर को बोलेगा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। डिमॉर्गन्स थ्योरम जो मैंने आपको बताया फर्स्ट यूनिट में, सॉरी सेकेंड यूनिट में, ये लॉजिक गेट्स और डिमॉर्गन्स थ्योरम दो इंपॉर्टेंट था, दोनों पेपर में है, ठीक है। अब देखिए, डिजिटल काउंटर्स मैंने बताया, डिजिटल काउंटर्स वगैरह से फ्लिप फ्लॉप वगैरह आता है, ठीक है। डायरेक्ट फ्लिप फ्लॉप का क्वेश्चन मैंने बोला था आपको कि फ्लिप फ्लॉप से यूनिट 3 में जो था दे देगा। अब देखिए, जैसे मैंने बोला था कि या तो फ्लिप फ्लॉप पूरा डिफाइन करने के लिए देगा या किसी पार्टिकुलर को देगा, था पहले बोल दिया फ्लिप फ्लॉप आप डिफाइन कीजिए, उसके बाद दे दिया एक्सप्लेन कीजिए RS फ्लिप फ्लॉप विथ डायग्राम एंड ट्रूथ टेबल, यानी सिर्फ R और S फ्लिप फ्लॉप को क्या करना है आपको डायग्राम के साथ ट्रूथ टेबल के साथ आपको डिफाइन करना है। डेटा ट्रांसफर मैंने आपको बताया था कि डेटा ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा, ये आपसे पूछेगा, ठीक है। और दूसरा क्या बताया, IO इंटरफेस, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, ये भी देखिए पेपर में पूछा हुआ है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सभी आपको दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद से देखिए, व्हाट डू मीन बाय मेमोरी, क्लासीफाई द रैम एंड रोम, पूछा हुआ है ना, जो मैंने बोला आपके सिलेबस में तो था नहीं। अब सभी लोग बोलेंगे कि सिलेबस में है नहीं यार रैम रोम, लेकिन फिर एग्जाम में कैसे पूछ दिया। तो मैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि मेमोरी से रिलेटेड हर चीज़ पूछ सकता है वो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपका रैम रोम सिलेबस में नहीं दिया हुआ है तो नहीं पूछेगा, ठीक है। और उसके बाद से आपका ये हो गया जिसमें से डिफाइन करने का आता है सिक्वेंटल वगैरह, फ्लिप फ्लॉप हो गया, रजिस्टर मैंने आपको बोला रजिस्टर आपका डिफाइन करने के लिए आएगा। ये सब चीज़ जो छोटा मोटा डिफाइन करने के लिए जो होता है, जो दो को डिफाइन करना होता है इसमें से एनी टू, ठीक है। ये सब चीज़ छोटा छोटा डिफाइनेशन देख के चलेगा, बाकी जो ये था मैंने दिखा दिया। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं सेकेंड सेमेस्टर का एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 22 से 23 वाले सेशन का, ठीक है। उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे, पूरे 3 साल का जो पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको एकदम सटीक पता चल जाएगा कि हाँ क्या होता है क्या नहीं होता है, पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उस तरह एक एग्जैक्ट अनुमान आपको पता चल जाएगा बहुत अच्छा से। ये हो गया 22 से 23 वाले सेशन का आपका
सभी प्रीवियस ईयर पेपर मैंने ग्रुप में टेलीग्राम में डाल दिया है, व्हाट्सएप में भी डाल दिया है, ज्वाइन होकर आप ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इस साल भी पहला क्वेश्चन क्या था 1:2 कम्प्लीमेंट, पिछले साल भी पहला क्वेश्चन 1:2 कम्प्लीमेंट, यानी 1:2 कम्प्लीमेंट हर साल पूछता है। ठीक है, इनपुट आउटपुट सेम वही चीज़, डाटा ट्रांसफर वाला जो पिछले साल पूछा हुआ था इस साल भी पूछ दिया है। ठीक है, आगे चलिए। हाँ, और एक और बात ध्यान रखिएगा, ये सब जो एक्सप्रेशन वगैरह जो देता है ना, वो उस सब में फंसने की जरूरत नहीं है, देखना है बस 5 ही क्वेश्चन बनाना है, सब नहीं बनाना है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट हो, देखिए के मैप, के मैप क्या होता है, हमको पढ़ना होता है क्या चीज़ में, तो हमको पढ़ना होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, लेकिन इसमें भी एक्सप्लेन करने के लिए दे दिया है। ठीक है, कभी काल दे देता है। फ्लिप फ्लॉप मैंने आपको बताया था, फ्लिप फ्लॉप इसमें भी पूछा हुआ है। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन काउंटर्स ये मैंने आपको बताया, इस साल भी पूछा हुआ है, पिछले साल भी पूछा हुआ था। ठीक है, मेमोरी के बारे में दिया, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये भी पिछले साल भी पूछा था, इस साल भी पूछा हुआ है। ठीक है, मेमोरी के बारे में 2 क्वेश्चन बना हुआ है। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको बोला था कैची मेमोरी के बारे में देख लेने के लिए पूछा हुआ है, कैची मेमोरी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, वैसे देखिए डिफिनेशन में क्या दिया हुआ, डाटा ट्रांसफर, रजिस्टर, एसोसिएटिव मेमोरी और सेमीकंडक्टिव मेमोरीज। मतलब ये डिफिनेशन में ये 2-4 जो है ना, ये हर साल पूछता है। ठीक है, तो ये सब और सेम ही पूछता है, 1-2 बस आगे पीछे रहेगा, मतलब 2 को तो आपका सेम ही हर साल लड़ जाता है। ठीक है, तो यही है। अब अगला साल का दिखाते हैं, 21 से 24 सेशन वाले का। अब इसका प्रीवियस ईयर आप देख लीजिए, इसमें किस तरह क्वेश्चन है। इस साल थोड़ा हार्ड किया हुआ था लास्ट टाइम। ठीक है, पेपर थोड़ा लेवल थोड़ा सा हर साल इंक्रीज तो होता ही होता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, पीडीएफ लोड नहीं हो रहा है, 1 सेकेंड। हाँ, ये हो गया हमारा 21 से 23 वाले सेशन का प्रीवियस ईयर। ठीक है, पिछले साल वाला। देखिए इसमें भी पहला क्वेश्चन क्या बोला, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल मैंने आपको शुरू में बताया था कि हेक्साडेसिमल से क्वेश्चन पूछता है, क्या चीज ओक्टा हेक्साडेसिमल बताए थे ना, यूनिट 1 में बताए हैं वो। यहाँ क्वेश्चन इस बार पूछा हुआ है। देखिए जब हार्ड करना होता है ना, तो ऐसा ऐसा टॉपिक देता है जो पिछले कभी नहीं पूछा हुआ है, और जब इजी करना होता है तो प्रीवियस ईयर में से ही दे देता है। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल अब की बार थोड़ा हार्ड करने के लिए कर दिया। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या बोला कि कभी कभी या तो लॉजिक गेट में पूरा दे देगा, या तो कभी स्पेशल के दे। देखिए अभी बार क्या दिया है, नॉर गेट, नंड गेट और इग्नोर गेट, इसका डायग्राम और ट्रूथ टेबल बनाने के लिए 3 गो का दे दिया है, कभी कभी पूरा 7 का दे देता है। ठीक है, अब देखिए बुलियन अलजेब्रा जो मैंने बताया, बुलियन लॉ के बारे में बताना है। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप मैंने बताया कि 3 टाइप का होता है, तीनों टाइप का फ्लिप फ्लॉप, कभी या तो पूरा पूछ देगा या तो किसी एक को पूछ देगा। तो पिछले साल एक को पूछा होता है SR वाला, और इस बार पूछ दिया डिफरेंट पूरे टाइप को पूछ दिया। ठीक है, डिजिटल लॉजिक इस साल भी पूछा हुआ है, इसके लास्ट टाइम भी पूछा हुआ था। ठीक है, अब देखिए फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया यूनिट 1 में, ये पूछ सकता है, ये लास्ट टाइम पूछा हुआ था, लेकिन इस बार कम ही चांस है पूछने का, तो ये मैंने बताया था। ठीक है, इंक्रिप्शन डाटा ट्रांसफर मैंने बताया कि डाटा ट्रांसफर देखो इस साल भी पूछा हुआ है, 3 साल डाटा ट्रांसफर पूछा हुआ है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी मैंने बोला, वर्चुअल मेमोरी लास्ट टाइम पूछा हुआ था, देखिए वर्चुअल मेमोरी लास्ट टाइम पूछा हुआ था। ठीक है, रजिस्टर के बारे में दे दिया। अब देखिए फिर से भाई मेमोरी मैप, फिक्स पॉइंट, वेरिएशन, रिपल काउंटर और ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन डिफिनेशन में होता है, मैथी में रहेगा, मतलब मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ही। अब मैंने आपको बोला कि 5 आपको क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो आपको एकदम पूरा एकदम किसी हाल में उसको रेडी करके ही जाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन सबको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी मैं ऐसे ग्रुप में डाल दूंगा, नोट भी कर लीजिएगा, वो मैं पढ़ाऊंगा भी। ठीक है, सबका टॉपिक वाइज हम पढ़ा देंगे। ठीक है, लेकिन नोट कर लीजिएगा, किसी को नोट करना हो तो नोट कर सकते हैं, वीडियो रुक रुक के नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन 1:2 कम्प्लीमेंट। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन इनपुट आउटपुट वाला। ठीक है, 3 नंबर हो गया डेटा ट्रांसफर। ठीक है, 4 नंबर आपका हो गया, 3 नंबर डेटा ट्रांसफर, 4 नंबर ये वाला आपका क्वेश्चन था, 1 सेकेंड थोड़ा रुकिएगा, 3 नंबर डाटा ट्रांसफर हो गया, 4 नंबर फ्लिप फ्लॉप आपका हो गया। ठीक है, और 5 नंबर मेमोरी वाला, मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, मतलब 5 क्वेश्चन आपको रेडी करके जाना है। फिर से सुन लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, 1:2 कम्प्लीमेंट, एक और ऐड कर लीजिएगा 9:10 कम्प्लीमेंट, 2 गो। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया फ्लिप फ्लॉप, चौथा हो गया डेटा ट्रांसफर, पांचवा हो गया इनपुट आउटपुट इंटरफेस, और छठा हो गया
आपका मेमोरी मैनेजमेंट से। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आप रेडी करके चाहिए, मतलब मेरा वादा है आपसे, ये 6 क्वेश्चन आपके पेपर में होंगे ही होंगे, और आपका 5 क्वेश्चन बनकर ही आएगा पेपर में से, मेरा वादा है आपसे। ठीक है, मैंने इससे पहले भी सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन गेस करके दिया हुआ है जो मेरे से पहले जुड़े हुए हैं। अभी रिसेंटली 4th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन हुआ है, हर एग्जाम में मेरा 6 से 7 क्वेश्चन गेस किया हुआ लड़ा है। 10 से 12 मैंने क्वेश्चन गेस किया है, और 6 से 7 क्वेश्चन हर पेपर में प्रूफ के साथ मैंने ग्रुप में डाला हुआ है, पेपर में एज इट इज़ था। ठीक है, तो मेरा बस बात मानिए, आप लोग बस इतना रेडी कर लीजिए, जो मैंने भाई 6 क्वेश्चन बोला उतना आप लोग रेडी कर लीजिए, आपका पेपर आराम से इजीली वे में हो जाएगा। ठीक है, और एक और टिप्स दे देता हूँ, हमेशा ट्राई कीजिएगा कम से कम 20 पेज, कम से कम 20 पेज भर देने के लिए। 30 पेज का होता है, मतलब 15-15 खड़ा खड़ा होता है। ठीक है, 30 पेज का पूरा होता है, ट्राई कीजिएगा खड़ा खड़ा 10 पेज यानी 20 पेज पूरा। ठीक है, आप लोग कम से कम पेपर भरिएगा। 20 पेज करने का मतलब है कि 450 से प्लस आपका नंबर हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। बाकी उससे और जितना एक्स्ट्रा कीजिएगा लो, आपको उतना आपको बेनिफिट होगा। अगर 500 प्लस जिसको करना होगा वो कम से कम 24 से 25 पेज उसको करना होगा। ठीक है, और इसको रटना नहीं है, रटना नहीं है, मैं बस टॉपिक सब डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं सभी टॉपिक्स को पारा-पारी पढ़ाऊंगा, नहीं उसको रटना नहीं है, बस उसको ध्यान से समझ लेना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स में, जो भी कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, जो भी अभी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी में शेयर कीजिए, और जो भी टेलीग्राम वगैरह व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं जुड़ जाइए। ठीक है, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे है, आपको क्या प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है, मेरा नंबर दिया हुआ है, चाहे मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सभी आपको हर चीज़ तरह से अवेलेबल है। ठीक है, और जो भी आपको प्रॉब्लम वगैरह है कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, या व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, मैं उस पर पार्टिकुलर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, बाकी बिहार यूनिवर्सिटी से, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी न्यूज़ वगैरह के लिए हम चैनल पर अपना अपडेट रहते हैं, वीडियो अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो चैनल से जुड़े रहिए। बाकी और जो लोग भी भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी किसी भी कोर्स कर रहे हैं उन सभी को हमारे चैनल के बारे में बताइए, जिससे हमारा थोड़ा सपोर्ट करिए, जिससे हम आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।